तो आज का हमारा टॉपिक है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक यानी पेल्विस, यानी कि पेल्विस के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिजीज़ कॉज हो रहा है। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, PID। PID इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ये क्या है, जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है वो क्या है, इन्फेक्शन है किसका, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, किसके, फीमेल के। It is associated with the ascending spread of माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द वजाइना और सर्विक्स टू अपवर्ड ऑर्गन। ये क्या कह रहा है कि ये क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, यानी लिंक होता है किससे, असेंडिंग स्प्रेड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। असेंडिंग यानी कि अपवर्ड स्प्रेड ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी स्प्रेड हो रहा है कौन, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, फैल रहा है। किस मैनर में फैल रहा है, असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ, और फ्रॉम कहाँ से, वजाइना और सर्विक्स, यानी वजाइना और सर्विक्स के रास्ते से वो क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ फैल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इट कैन बी द इन्फेक्शन ऑफ, ये कहाँ का इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि अगर ये इन्फेक्शन वेजाइना का है तो हम इसको क्या टर्म बोलेंगे, वेजिनाइटिस। सर्विक्स का है तो सर्विसाइटिस। यूट्रस का है तो एंडोमेट्राइटिस। एंडो बोले तो यूट्रस की और इनर मोस्ट लेयर, जिसको हमने क्या बोला, एंडोमेट्रियम। अगर उसके अंदर इन्फेक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमेट्राइटिस। फॉलोपियन ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, साल्पिंजाइटिस। ओवरीज के अंदर हुआ तो ओफोराइटिस। और पेल्विक पेरिटोनियम, यानी जो पेल्विक के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिटोनियम की, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हुई तो हम क्या बोलेंगे, पेल्विक पेरिटोनाइटिस। आइटिस लग गया, आइटिस का मतलब क्या है, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। हम बात कर लेते हैं इसकी एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी के अंदर हम क्या देखेंगे कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर एंटर होता है वजाइना सर्विक्स के थ्रू, अगर वो इन्फेक्शन इन्फ्लामेटरी डिजीज कॉज कर रहा है तो ये भी एक क्या है, एटियोलॉजी है। देन हम बात करते हैं वास्कुलर डिसफंक्शन की। अगर वेसल्स का काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और स्वेलिंग आ रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी एक क्या हो सकता है, रीज़न हो सकता है। बात करें हाइपोक्सीमिया, अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, हाइपोक्सीमिया, मिया बोले तो ब्लड, हाइपो यानी कमी, डिक्रीज, और ऑक्सी में यानी O2, यानी कि O2 का क्या, डिक्रीज हो रहा है। ट्रोमा यानी कि पेल्विक एरिया में कोई भी इंजरी होगी। एबॉर्शन यानी कि मदर ने क्या किया, अबॉर्ट करवाया अपने बेबी को, उसकी वजह से भी ये डिजीज कॉज हो सकती है। अनसेफ सेक्स हो गया, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन क्या हो रहा है, नॉर्मल पर्सन के साथ अगर सेक्स कर रहा है और उसके अंदर इन्फेक्शन था, वो किसको ट्रांसफर हो गया, और जो सेफ पर्सन था उसको, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट एटियोलॉजी क्या है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। अगर एक फीमेल या फिर एक मेल क्या है, एक से ज़्यादा या फिर दो से ज़्यादा के साथ अगर वो क्या को सेक्स कर रहा है तो ये भी क्या है, बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का। देन हम बात करते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ फीमेल बिलो 20 ईयर, यानी कि 20 साल से नीचे की जो फीमेल्स हैं वो क्या करती है, अगर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को क्या परफॉर्म करती हैं तो उनके अंदर भी ये क्या है, एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है डिजीज़ का। देन हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट का कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कि लोअर एब्डोमिनल पेन, इसके अंदर इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन प्लस सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या साइन एंड सिम्टम शो होंगे कि लोअर एब्डोमिन पेन होगा। एब्डोमिन का जो लोअर पार्ट है जो किसके टच में होता है, पेल्विक रीजन के टच में होता है, उसके अंदर क्या होगा, पेन होगा। डिस्पेरियूनिया होगा, यानी कि डिस्पेरियूनिया का क्या मतलब होता है कि सेक्स करते टाइम उसको क्या होगा, पेन होगा। देन हम बात करते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो यूट्राइन है उसके अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग्स होंगी। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या होगा, लोअर बैक पेन होगा, उसको क्या है, लोअर बैक के अंदर क्या होगा, पेन होगा। देन उसको लास्ट में क्या होगा, फीवर होगा। फिर क्या होगा, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, यानी कि वेजाइना के अंदर से क्या होगा, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा। सीवियर डिसमेनोरिया होगा, डिस यानी कि क्या होगा, उसको पेन होगा। पेन किस में होगा, मेनोरिया, यानी कि उसको पीरियड्स के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। इंक्रीज पेन एट ओव्यूलेशन, यानी कि ओव्यूलेशन के टाइम पे भी उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। डिसयूरिया यानी कि डिस माने पेन और यूरिया यानी यूरिन, जब वो यूरिन पास आउट करेगी तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, यानी कि वो उसका जो यूरिनेशन है वो क्या करेगी, बार बार यूरिन पास आउट करने जाएगी। देन हम बात करेंगे पेन इन लेग्स, उसके लेग्स के अंदर पेन होगा। स्वेलिंग इन लोअर एब्डोमेन, वही बात है, लोअर एब्डोमेन के अंदर भी क्या आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। वो कैसे आएगी, जब पेल्विक के अंदर पेरिटोनियम के अंदर स्वेलिंग आएगी तो वो ट्रांसफर किस पे हो जाएगी, लोअर एब्डोमेन पार्ट को हो जाएगी। सेकंड, देन हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन। इसके अंदर हम क्या डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, हम उसकी हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, फिर हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसका पेल्विक रीजन का एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन का एनालिसिस करेंगे, भाई बैक्टीरिया वायरस किसकी वजह
वजह से ये डिजीज़ कॉज हो रही है। उसके ब्लड का कल्चर करेंगे कि कौन सा ये बैक्टीरिया है, वायरस है जो उसके मतलब बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। देन हम बात करते हैं उसके पेल्विक एरिया का हम यूएसजी करेंगे ताकि हम पता लगा सके किस ऑर्गन के अंदर क्या इन्फ्लेमेशन आ रही है। एंडोमेटेरियल बायोप्सी करेंगे। एंडोमेटेरियल बायोप्सी का मतलब क्या है कि जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उस लेयर का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट लेंगे और उसको लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे और वहाँ पे क्या होगा, उसका बायोप्सी होगा। देन हम बात करते हैं कि हम उसको मैनेजमेंट क्या दे सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर हम देंगे एंटी माइक्रोबियल ड्रग देंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो ड्रग काम करेगी वो ड्रग देंगे। एनाल्जेसिक देंगे, अगर उसको पेन होगा तो हम उसको एनाल्जेसिक देंगे ताकि उसके पेन को हम रिलीव कर सकें। और फिर क्या, जैसे कि वो हमने देखा था कि अनयूजुअल ब्लीडिंग्स हो रही थी तो फ्लूइड डेफिशिएंसी तो आना निश्चित है। अगर वो आ रही है तो इसलिए हम उसको क्या देंगे, उसका इंक्रीज फ्लूइड दे देंगे, यानी कि उसको आईवी थेरेपी देंगे। देन हम अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ब्लड डिक्रीज हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसका जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है O2 वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हम उसको क्या देंगे, O2 थेरेपी देंगे। थैंक यू, आज का वीडियो यहीं तक था।